Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah. Welcome back to my YouTube channel Sayyada Arts. Hope you all are fine. Allah always protect us. आज की लॉन्ग वीडियो मैंने बहुत दिनों के बाद आज ये लॉन्ग वीडियो बनाई है। पहले भी मेरी काफ़ी सारी लॉन्ग वीडियोस आ चुकी हैं। आज मैं आपको इस लॉन्ग वीडियो में बताना सिखाऊंगी कि बच्चों को हम किस तरीके से एजुकेशन के लिए ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली आई एम अ टीचर और मैं जो देखती हूँ अपने आसपास इर्द गिर्द के जो माहौल में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी तमाम चीज़ें, उस हवाले से मैं आज आप पेरेंट्स से बात करूँगी और इंशाल्लाह इस एजुकेशन के सिस्टम्स पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी कि बच्चों को किस तरीके से टैकल किया जाए कि वो पढ़ाई की तरफ आ सके। क्योंकि आजकल के बच्चों का माइंड क्या है, पढ़ाई से हट के सिर्फ मोबाइल। उन्हें खेलना कूदना हर चीज़ पसंद है, सिर्फ पढ़ाई नहीं पसंद। उसकी वजह यही है कि हमने उन्हें मोबाइल दे के आज़ाद छोड़ दिया है। उन्हें छोड़ दिया है कि आप अपने तरीके से जियो, जो करना है वो करो, और हमें उन्हें टैकल करना नहीं आ रहा। कुछ बच्चों का माइंड होता है कि वो अपने आप को इस तरीके से फ़ील करवा रहे होते हैं कि वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो कर तो रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। तो हमें उन्हें अलग अलग माइंड से टैकल करना है। हाउ टू टैकल योर चाइल्ड फॉर एजुकेशन। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कैसे टैकल करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी वे में बच्चों को प्यार से उन्हीं की ज़बान में अगर समझाया जाए तो हर बच्चा इस चीज़ को पसंद करता है। बेसिकली अगर हम बच्चे को उनकी ज़बान में नहीं समझाएंगे तो वो कभी भी इस माइंड पर नहीं होगा कि उसे क्या करना है। अगर बच्चा कहता है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, तो आप उसको उसी वे में लेके चलो और उसी तरीके से उसे अपनी ज़बान में समझा दो। उससे ऐसा फ़ील हो कि जैसा मैंने कहा हुआ तो वैसे ही। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बताऊँगी कि बच्चों को लिखना, बच्चों को राइट करना हम किस बेस पे सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें इस तरफ ला सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का माइंड होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाए जिससे हम सीखना, लिखना, पढ़ना सब चीज़ें सीखेंगे। और कुछ बच्चों का माइंड होता है कि बस हमें ABCD एक दफ़ा सिखा दी जाए, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगी, बच्चों को हम किस माइंड से लेकर आ सकते हैं। हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेके चलना इतना आसान नहीं होता। एक बच्चे को बिल्कुल गाइड करना, उसको फर्स्ट स्टेप पे लेके चलना, वो इतना आसान नहीं होता है। हर चीज़ को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। बच्चों को उन्हीं की ज़बान में समझाओ तो वो प्यार से समझ जाते हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना चाहिए हमें। बच्चा अपने टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद करता है कि हमारी टीचर ने हमें ये कहा है कि 2+2 अगर 5 भी होगा तो वो बच्चा कहेगा कि मेरी टीचर ने कहा है तो ये सही। अल्फ़ाबेट्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बच्चों को सबसे पहले जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ख, ई, अ, ल, ये 4 वर्ड्स जैसे बेसिक वर्ड्स हैं जो बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखने में बहुत आसानी हो जाती है इन वर्ड्स से। ख, ई, ओ, ल। अब ये हम बच्चों को डॉटिंग डाल के सिखाएं सबसे पहले, या हम बच्चों को डायरेक्ट वे में सिखाएं, वो एक अलग बात होती है। पहले तो बच्चा हमेशा डॉट पे सीखता है, या बच्चा जो है वो मैसी लाइंस इन सब चीज़ों से सीखता है। डायरेक्ट कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ नहीं सीखता। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। और मैंने भी इसी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें जो है उससे देखी, उससे सीखी हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डायरेक्ट मेरे माइंड में आया मैं स्टार्टअप करूँगी। इसी तरीके से यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखना, पढ़ना, बच्चों को हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वक्त तालीम की इतनी अहमियत है कि अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ मैं आपको अल्फ़ाबेट लिखना बता रही हूँ। अ, ब, ख, ड, ए, फ। ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे लिए, हमें रीडिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ोनिक साउंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहले टाइम पे ये होता था, बच्चों को जो है वो कैपिटल लेटर लिखवा दिया, फिर स्मॉल लेटर लिखवा दिया, और फिर सारी चीज़ें स्काई लेटर, रूट लेटर, ये चीज़ें बता दी जाती थी। लेकिन अब जो है बच्चों को स्मॉल लेटर से सिखाया जाता है। स्मॉल लेटर से फिर उनको फ़ोनिक साउंड सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को रीडिंग करने में बहुत आसानी होती है।
और बच्चों को हर चीज़ में आसानी होती है। फिर वो कहीं भी जाते हैं तो किसी के सामने एम्बैरेसमेंट पेरेंट्स को फ़ील नहीं करनी पड़ती कि ये बच्चे को इसकी तो स्पेलिंग नहीं आती। स्पेल बच्चा फ़ौरन ऑटोमेटिकली सुनने के फ़ौरन बाद ही स्पेल कर देगा उस चीज़ को। बच्चा जितना अच्छी तरीके से कॉन्सन्ट्रेट करके उस चीज़ को सुनेगा, उतनी ही अच्छी तरीके से उसको स्पेल करके दिखाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ तो आ रहा होता है, लेकिन उन्हें स्पेल करना नहीं आ रहा होता है कि कहाँ पे ए का यूज़ करना है, कहाँ पे ई का यूज़ करना है, कहाँ पे आई का यूज़ करना है। कुछ बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और उससे इस पेरेंट्स का वो नहीं होता, लेकिन बच्चे को उसको साउंड को सुनना और उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, स्पेल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हर चीज़ को आप अपने वे में लेके चलेंगे तो बच्चे को ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखना बताए हैं बच्चों को, ये किस तरीके से कौन सा वर्ड लिखा जा रहा है, लाइनिंग का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, सेंटर लाइन में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा 3 लाइन्स में काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एज़ अ टीचर मैंने जो बच्चों में नोटिस किया है कि उनको किस तरीके से किस बात पे ज़्यादा वो श्योरिटी दिखाते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ आ गई और ये चीज़ नहीं समझ आई। क्योंकि बच्चा बोलने में बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं अपनी टीचर से बोलूँ तो कैसे बोलूँ। और उसी जगह अगर वो पेरेंट्स से बात कर रहा होता है तो वो पेरेंट्स से ईज़िली बोल देता है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरी टीचर ने तो ऐसे समझाया था, आप मुझे ऐसे समझा रही हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, या इसमें कोई भी मिस्टेक हुई हुई हो या मेरे बोलने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।